हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों के बाद एक छोटा सा वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ कि ऑन फ्यू स्टॉक्स विच में शो गुड पोटेंशियल इन कमिंग डेज। हमने लास्ट वेबिनार में एसीसी के बारे में बात किया था एंड विच हैज गिवन ए वेरी गुड रिजल्ट। बट बिफोर आई स्टार्ट, हमने एसीसी कैसे पिक किया और आगे के हमारे दो तीन स्टॉक्स कैसे रहेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट वील सी द लेवल्स ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। Before I start, let me be very clear. I'm not a SEBI registered analyst. I'm not a certified finalist analyst. I'm just a simple trader like you. मैं अपनी knowledge और अपना experience share कर रहा हूँ. I may be wrong. I I may be wrong. I may be correct. आप अपने financial advisor से जरूर consult करें before you invest. This whole video is only for the education purpose. नो, अगर मैं निफ्टी के चार्ट को मंथली टाइम फ्रेम पे देखूं तो इसने लास्ट हाई अपना सितंबर 2024 में बनाया था और उसके बाद वी हैड सीन ऑलमोस्ट 5 मंथ्स डाउन। मार्च एंड में हमने कहना शुरू कर दिया था कि अब मार्केट रिवर्स करेगी। डिस्पाइट ट्रम्प अंकल्स टैंट्रम्स, हमने निफ्टी ने एक बहुत स्ट्रांग पुल बैक लिया ऊपर की तरफ। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ जा रही है। लाइकली है कि हम नेक्स्ट मंथ के एंड से पहले पहले 26,280 का लेवल टच कर जाएंगे। In case we break 26,280 levels and there is a weekly close above it, we may see a higher levels of Nifty going as high as 28,000 in the coming month. ये आपके सामने मंथली चार्ट है निफ्टी का। Now if I break it down into the weekly chart, अगर आप इसको मैं कर दूं तो आपको देखेंगे कि कितने प्यारे से ये दोनों लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। So Nifty has given a very good momentum upwards. एक छोटा सा अगर आप ध्यान दें तो इस लेवल पे एक छोटा सा फ्लैग एंड पोल पैटर्न का एक बन रहा है जिसमें एक ब्रेकआउट आ गया है। सो इनिशियल जो हमारा होएगा वो इस फ्लैग का पार्ट होएगा। लेट्स सी हाउ मच इट कम्स आउट टू बी। ये उसी लेवल पे है जहां पे हमारा प्रीवियस हाई का रेजिस्टेंस आएगा। अब भगवान करे निफ्टी, क्योंकि ट्रेड डील अनाउंस होने वाली है यूएस और इंडिया की, तो इसको अगर आप लगा लो तो ये लेवल हो सकता है कि बाय दिवाली तक हम टच कर लें। समवेयर अराउंड 29,000 का लेवल को हम टच कर सकते हैं। ये एक प्रोबेबिलिटी है, दिस इज नॉट एन प्रिडिक्शन व्हाट इज गोइंग टू हैपन। इट में अगर कोई डील अच्छी नहीं हुई तो हम वापस 21,700 भी आ सकते हैं। बहुत सारे इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स आर मेकिंग लॉट ऑफ कमेंट्स। मैं आपको सिंपल लॉजिकल एक वे ऑफ थिंकिंग बता रहा हूँ। आप एक लॉजिकल वे से अगर सोचेंगे और उस पर अमल करेंगे तो यू विल बी ऑलवेज सक्सेसफुल और अपनी नॉलेज बढ़ाएं रादर देन बीइंग एन फॉलोइंग एन हर्ड मेंटालिटी। अब हम जैसे बैंक निफ्टी को देखते हैं। ये बात मैंने पहले भी बोली थी कि बैंक निफ्टी में फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट आया है एंड यही हमने निफ्टी में भी देखा है। चांसेस बहुत हाई हैं दैट आर बैंकिंग स्टॉक्स विल डू वेरी वेल और जो नेक्स्ट बुल रन आएगा वो बैंक निफ्टी करके आएगा। सो बैंकिंग स्टॉक्स अगर आपके पास यू आर होल्डिंग इट, जस्ट होल्ड देम टाइट। ऊपर जाके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर हम देखें, ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके ये ऊपर ट्रेड कर रही है। मैं मंथली लेवल लगा देता हूं। आई विल रिमूव ऑल द ड्रॉइंग्स। जो प्रीवियस हाई था बैंक निफ्टी का वो एक ये रेजिस्टेंस लेवल था। बैंक निफ्टी उसको ब्रेक करके अब ऊपर ट्रेड कर रही है। और इसका अब सपोर्ट लेवल जो अगर हम लेके चलेंगे ऑन ए वीकली टाइम फ्रेम इज 47,828। अब बैंक निफ्टी किसी भी नेगेटिव न्यूज में इस लेवल दोनों 53,900 को टेस्ट करेगी या 47,820 को करेगी। कोई आपको बोलता है नहीं 40,000 पे आ जाएगी, दिस इज ऑल बुलशिट, नहीं होएगा ये सब। आपका टेक्निकली मेरे अकॉर्डिंग 6,000 पॉइंट मतलब बैंक निफ्टी शुड टच 59,000 फॉर मी और समवेयर अराउंड बट 60,000 फॉर मी। ये आप वीडियो में बेशक शेयर कर लेना। अगर निफ्टी में बुल रन आया है तो आपका बैंक निफ्टी 60,000 तक पहुंचने के बहुत हाई चांसेस हैं। इस सारी मार्केट में देयर आर कपल ऑफ शेयर्स जो अब आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जो ऊपर भाग सकते हैं।
ये तीनों अलग अलग सेक्टर में से हैं। तो सबसे पहले हम जो स्टॉक उठाएंगे दैट इज पीएफसी। ये मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल में भी डाला था। एंड अगर आप इसको देखें, क्या ब्यूटीफुल कंसोलिडेशन हो रही है इसमें। ये मैं वीकली टाइम फ्रेम पे लगा रहा हूं। और इससे पहले हम आपको एसीसी दिखाते हैं। एसीसी में क्या हुआ था, सेम पैटर्न हमने एसीसी में पकड़ा था। एंड हमने नीचे इसको उस दिन वेबिनार के बाद मंडे मॉर्निंग मैंने इसमें कवर्ड कॉल इनिशिएट की। अभी इसने हम लोग को ऑलमोस्ट 100 रुपीज के पास का रन दे दिया है। हमने 2100 की कॉल मैंने शॉर्ट की हुई है। तो यहां तक वो अगर भागेगा तो आई विल गेट गुड अमाउंट ऑफ मनी इनटू दिस स्टॉक। आप इसमें भी अगर देखें, लेट मी रिमूव ऑल द ड्राइंग्स। यहाँ पे वीकली लेवल पे एक अच्छी सी कंसोलिडेशन हो रही थी। अब हम पीएफसी में आते हैं। पीएफसी स्टॉक जैसे मैंने बोला है कि ये वीकली लेवल पे बहुत प्यारी कंसोलिडेशन दे रहा है और ये अपने बेस से ही उठा है। यही इसका प्रीवियस सपोर्ट लेवल था और जहां पे ये बहुत अच्छा चल रहा है। तो इसको अपने रडार लिस्ट में जरूर रखें। ये अपने ऑल टाइम हाई से भी काफी नीचे है। सो ये आपको अभी एट प्रेजेंट मिल रहा है 40% के करीब। ये अपना नीचे का लेवल टेस्ट कर चुका है एंड प्रेजेंटली इट इज ट्रेडिंग एट समवेयर अराउंड 28%। इसको अपनी रडार में जरूर रखें। एनबीएफसीज में कुछ मूवमेंट पीछे आई थी, ये बेचारा अभी भागा नहीं है, ना बजाज फाइनेंस भागा है। तो अगली मूवमेंट जब इनमें आएगी तो ये बड़ी होगी। सो इसको मैं एक पोटेंशियल मूव अप टिल फॉर ऑलमोस्ट 100 रुपीज के लिए इस स्टॉक को मैं देख रहा हूं। मेरा लेवल ये है कि इट शुड टच दिस लेवल जब भी नेक्स्ट मूवमेंट बड़ी आती है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 90+ रुपीज। इसमें एक बहुत मतलब कि आपको एक इसके बारे में पढ़ लेना चाहिए अच्छी तरह। एज ए ऑल्सो डिविडेंड गिविंग स्टॉक। जो लोग हमारे ग्रुप्स के पार्ट हैं, दे कैन लुक एट द कवर्ड कॉल्स पार्ट ऑल्सो। So your first stock is PFC. Now next is Triveni Turbines. इसको आप जरा थोड़ा सा और उस हिसाब से देखेंगे। सो इसने एक अपनी मंथली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे चल रहा है अभी। ये मंथली कैंडल है, उसके ऊपर ये चल रहा है अभी। आप इसको वीकली में ब्रेक डाउन करें तो ऐसा क्या है जो ये इस लेवल पे ही अटका हुआ है। A breakout above 615 and a good one-day closure on it, ये हमें अप्रोक्सीमेटली 200 रुपीज का रिटर्न अच्छे से दे सकता है। इसको मैं सब्सटैंशिएट करने के लिए आपको एक छोटी सी एक चीज दिखाता हूँ। जो मैं नॉर्मली जब ऐसे वीडियोस में मैं कभी भी इंडिकेटर लगाने के फेवर में नहीं होता, बट मैं आज इसको देख रहा था ऑन द अनदर वे। सबसे फेवरेट होता है हमारा 21 EMA। आप इसको पहले मंथली पे चेक करें। इट इज ट्रेडिंग अबाउट 21 EMA ऑन ए मंथली टाइम फ्रेम। फिर आप इसको वीकली पे टेस्ट करें तो ये वहीं पे घूम रहा है। अब आप इसको डेली पे चेक करें, ये तो ऊपर की तरफ स्लांटिंग है, ये ऊपर चल रहा है। तो इसको अपने रडार में जरूर रखें। त्रिवेणी टर्बाइंस। अब मैं इंडिकेटर को बंद कर देता हूं। एंड द थर्ड एंड द फाइनल स्टॉक इज द लिकर जायंट, इज द UBL, यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड। ये स्टॉक हमने न्यू ईयर में ब्रेकआउट लेवल पे मैंने लिया था। बिफोर क्या कहते हैं, हमारे यूके के साथ ट्रेड डील पे ये बहुत अच्छा चल रहा था। बट सडनली जब यूके के साथ ट्रेड डील हुई ऑन द लिकर और द कस्टम ड्यूटीज कम, इंपोर्ट ड्यूटीज कम हुई, वी हैड सीन ए बिग फॉल इन द स्टॉक। ये हमें मंथ ऑफ मई में इसमें बहुत अच्छा एक मतलब कि डाउनवर्ड मूवमेंट आया। अब हम इसके मंथली लेवल्स मार्क कर लेते हैं। ये हमारा मंथली सपोर्ट लेवल्स है। ये इसका पिछला ब्रेकआउट लेवल है। ये अपने ब्रेकआउट लेवल के एकदम पास ट्रेड कर रहा है।
और इसका हम रेजिस्टेंस भी मार्क कर लेते हैं। अब आई होप आप सबको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना तो आता ही होगा, तो मैं उसमें नहीं जा रहा। सो दिस इज द मंथली लेवल एंड दिस इज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट फॉर अस। अब वीकली में आए, आपको अब नजर आना शुरू होएगा कि कितना प्यारा बैठा हुआ है। इसी लेवल से पिछली बार जब उठा था, डिस्पाइट ऑल जो हमारे सितंबर से चल रहा था, ये हमारा इस लेवल को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा था। अब ये उसी लेवल के पास खड़ा है हम। सो अब थर्ड स्टॉक आप जो इसको रडार में रख सकते हैं, दैट इज यूनाइटेड ब्यूरीज लिमिटेड। These all ideas are for only educational purposes. They are not a buy or a sell recommendation. Please do your own research. अपनी knowledge बढ़ाएं and consult with your financial advisor if you're not comfortable, and then take the trade. Thank you, everybody.